अरब सागर की लहरें, रात का अंधेरा और समुद्र के बीचों बीच एक उभरता हुआ रहस्यमयी ढांचा और एक ऐसा बयान जिसने पूरी कहानी बदल दी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। उन्होंने कहा पाकिस्तान के नीचे बहुत बड़ा समुद्री तेल भंडार है और बस पाकिस्तान की राजनीति, सेना, ऊर्जा मंत्रालय सब जैसे अचानक एक्शन मोड में आ गए और अब पाकिस्तान अरब सागर में कुछ बड़ा करने जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बयान अमेरिका में भले ही एक मजाक, एक राजनीतिक पंचलाइन की तरह सामने आया हो, लेकिन पाकिस्तान में इसने भूचाल ला दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो जैसे ही ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के समुद्र के नीचे भारी तेल भंडार मौजूद है, इस्लामाबाद से कराची तक सरकारी दफ्तरों में फोन गूंजने लगे, मीटिंग्स बढ़ गई और सुरक्षा एजेंसियों ने भी अचानक रुचि लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ऊर्जा मंत्रालय ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया और वो था कि अरब सागर में 30 किलोमीटर दूर तक कृत्रिम द्वीप बनाया जाएगा। ये द्वीप सिंध के सुजावल क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर और कराची से करीब 150 किलोमीटर दूर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका उद्देश्य है 24 घंटे लगातार समुद्री तेल ड्रिलिंग करना, ऊंची समुद्री लहरों से सुरक्षा, 25 नई ड्रिलिंग साइट्स को ऑपरेट करना। निर्माण का नेतृत्व कर रही पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का कहना है कि फरवरी तक आइलैंड तैयार कर दिया जाएगा और तुरंत 25 नए कुएं खोदे जाएंगे। यानी पाकिस्तान ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो अभी तक खाड़ी देशों, जापान और चीन जैसी ताकतें ही उठाती रही हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। बता दें, करीब 5 साल पहले पाकिस्तान ने कराची के पास केकरा 1 नाम की एक मेगा ड्रिलिंग की थी। एक्सॉन मोबिल, शेल, टोटल एनर्जीज जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां भी इसमें शामिल थी। और हुआ क्या? हुआ ये कि हजारों करोड़ों की ड्रिलिंग के बाद भी तेल का एक टीका तक नहीं मिला तो सिर्फ समुद्री पानी। उसके बाद विदेशी कंपनियां एक एक कर दूर होती चली गई क्योंकि उनका दावा था कि इस क्षेत्र में तेल की मात्रा बहुत कम है और जोखिम बहुत ज्यादा। तो फिर सवाल उठता है, क्या ट्रंप के बयान ने फिर से सपना जगा दिया है? ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने ये फैसला वैज्ञानिक डेटा के आधार पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक उत्साह और ट्रंप के बयान के प्रभाव में लेकर किया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया, कोई भरोसेमंद समुद्री भूवैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। IMF कर्जों पर निर्भर अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी परियोजना बड़ा रिस्क है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल मिला तो सपना पूरा, नहीं मिला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका, और ये झटका सिर्फ आर्थिक नहीं होगा। बता दें, अगर ये प्रोजेक्ट केकरा 1 की तरह फेल हो जाता है तो नुकसान सिर्फ अरबों रुपए का नहीं होगा, इससे विदेशी निवेशक और पीछे हट सकते हैं। IMF प्रोग्राम पर दबाव बढ़ जाएगा, राजनीतिक स्थिरता कमजोर होगी, सेना और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट में कदम रखकर खुद को एक उच्च जोखिम वाले आर्थिक जाल में फंसा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस जोखिम के बावजूद पाकिस्तान इसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट बता रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि अगर तेल मिला तो देश की ऊर्जा निर्भरता खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ लेगी, विदेशी मुद्रास्फीति में बड़ी मदद होगी और देश एक नए ऊर्जा युग में एंटर करेगा। यानी पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को एक आर्थिक लॉटरी टिकट की तरह देख रहा है जो या तो करोड़ों की जीत दिलाएगा या बहुत बड़ा घाटा। अब दुनिया की निगाहें अरब सागर पर टिक गई हैं कि क्या पाकिस्तान समुद्र की गहराइयों में सचमुच तेल का खजाना खोज पाएगा या फिर ये सपना एक बार फिर केकरा 1 की तरह समुद्री लहरों में खो जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए।